Good afternoon, dear students. So we have in this semester we have a subject named as payment engineering, and in this subject we will basically study about the different types of payment and what are the methods of construction of those payments, the IRC methods and different your methods to construct these type of payments. So basically, this subject is all about payment. A little part of payment you must have also studied in your highway engineering subject, like in the sixth semester. So जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बेसिकली वो आपका उसी का एक क्विक रिविजन है. सो यूनिट फर्स्ट इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट, राइट. इन टूडेज लेक्चर हम यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट जो आपकी है वो टाइप्स ऑफ पेमेंट के बारे में ही है कि कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या इनका किस तरह इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है, राइट. सो टाइप्स ऑफ पेमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में. तो बेसिकली एज यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेमेंट जनरली प्रेजेंट. द फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल पेमेंट और जो दूसरा टाइप है सेकेंड टाइप दैट इज योर रिजिड पेमेंट. रिजिड पेमेंट, राइट. तो बेसिकली आपके जो कैटेगरी है पेमेंट की, मेन कैटेगरी वो होती फ्लेक्सिबल और रिजिड. आपका एक और कैटेगरी प्रेजेंट है सेमी रिजिड, लेकिन जो मेजरली बनते हैं कंस्ट्रक्ट होते हैं वो होती है आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट की. तो अब सीधे इनके डिफरेंस के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं कि मेजरली इनके जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है. तो पहला जो मेन डिफरेंस रहता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट इज द नंबर ऑफ लेयर्स, राइट. कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट रहती है, राइट. तो अगर हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट देखें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में बेसिकली आपकी 4 लेयर्स होती हैं. द फर्स्ट लेयर इज योर सबग्रेड लेयर. पहली जो लेयर है वो होती है हमारी सबग्रेड लेयर, राइट. देन इसके ऊपर जो सबग्रेड लेयर कौन सी लेयर है, जो आपका जिस सॉइल के ऊपर आपने कॉम्पैक्ट करके स्टार्टिंग ही किया है पेमेंट का कंस्ट्रक्शन, तो बॉटम मोस्ट जो सॉइल सबग्रेड ही है, सॉइल लेयर, वो ही आपकी सबग्रेड लेयर होती है, राइट. जिस सॉइल के अबव पेमेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसको कॉम्पैक्ट करते हैं पूरी तरीके से, दैट इज योर सबग्रेड लेयर. देन उसके ऊपर जो लेयर फॉर्म होती है दैट इज योर सब बेस लेयर, ठीक है. जो सबग्रेड के अबव लेयर है दैट इज सब बेस. देन सब बेस के ऊपर आपकी लेयर जो होती है दैट इज बेस कोर्स, ठीक, बेस कोर्स. और जो फाइनल आपका जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में फाइनल जो लेयर है दैट इज सरफेस कोर्स, राइट. ये 4 बेसिकली लेयर होती हैं आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट में, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू रिजिड पेमेंट. तो रिजिड पेमेंट में जो आपके लेयर्स होती हैं वो है सिंपल आपका सबसे बॉटम मोस्ट, अगेन दोनों में सेम रहता है, जो सॉइल है हमारा बॉटम मोस्ट वो हो गई सबग्रेड लेयर. नाउ सबग्रेड लेयर के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट रहेगी रिजिड पेमेंट में दैट इज बेस कोर्स. एंड बेस कोर्स के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज टॉप लेयर, जो कि होती है सरफेस कोर्स, राइट. तो ये होता है हमारा रिजिड पेमेंट. मतलब बॉटम मोस्ट लेयर होगी हमारी सबग्रेड लेयर और जो उसके ऊपर होगी बेस कोर्स एंड देन सरफेस कोर्स. तो बेसिकली इसमें हमारी 4 लेयर्स है और इसमें हमारी बेसिकली 3 लेयर्स हैं, ठीक है. तो ये तो था वन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट, कि इसमें आपकी 4 लेयर्स है और इसमें आपके बेसिकली 3 लेयर है. मतलब जो रिजिड पेमेंट है उसमें आपका जो सब बेस लेयर है वो नहीं प्रेजेंट रहता है, ठीक है. और ये जो सबग्रेड है आपका नेचुरल बेड ही है, मतलब जिसके ऊपर जो हमारा पेमेंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वही लास्ट लेयर होता है हमारा सबग्रेड लेयर, ठीक है. नाउ समटाइम्स पेमेंट की थिकनेस के बारे में पूछा जाता है, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ पेमेंट. तो व्हेनेवर वी हैव टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेमेंट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो थिकनेस मेजर की जाती है वो ऑलवेज अबव द सबग्रेड लेयर मेजर करते हैं, राइट. सबग्रेड लेयर के ऊपर से पूरा टॉप लेयर तक जितनी थिकनेस है उसको हम थिकनेस ऑफ पेमेंट कहते हैं. जैसे कि फ्लेक्सिबल के केस में ये आपकी थिकनेस हो गई और रिजिड पेमेंट के केस में यही आपकी अबव द सबग्रेड जो हमने मेजर की वो थिकनेस हो गई. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, देयर इज अ कंफ्यूजन दैट सबग्रेड को भी, क्योंकि हमें एक लेयर ही होती है, तो कभी कभी जैसे आपको सपोज बच्चे क्या करते हैं, ये फिगर आपको इस तरह दिया रहेगा, तो उस बच्चे क्या करते हैं जो थिकनेस है पेमेंट की वो सबग्रेड लेयर यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो you have to always keep in mind that the thickness of payment is always measured above the subgrade layer, whether it is flexible payment or whether it is rigid payment. subgrade layer के ऊपर के लेयर से हम स्टार्ट करेंगे
और टॉप तक जितना थिकनेस आ रही है दैट इज द थिकनेस ऑफ अवर बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस. नाउ द सेकंड मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन these two types of payments is फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फिर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. ठीक है, तो अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो इसकी जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज लो और नेग्लिजिबल. और अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करें तो हैव सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, राइट? तो अब ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं. ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब सपोज आपका कोई भी पेमेंट है, ठीक है, उसकी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी लोड लगेगा, सपोज ये कोई लोड लग रहा है P, ठीक है, तो ये जो लोड लगेगा ये क्या करेगा, इस कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को बेंड करने की कोशिश करेगा. मतलब ये पूरा जो पेमेंट है एज अ होल बेंड होने का कोशिश करेगा. और पेमेंट जो बेंड होने के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. मतलब द रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ परपेंडिकुलर लोड इज कॉल्ड एज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ. तो अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में देखें तो जो इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो बहुत लो होती है, और जो रिजिड पेमेंट है दे हैव अ वेरी गुड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, एक सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रहती है. तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि जैसी फ्लेक्सिबल पेमेंट से जैसी लोड पास होगा तो इस वजह से कुछ डिफॉर्मेशंस होंगे, और जो इसका डिफॉर्मेशन होता है वो आपका अपर लेयर्स तक विजिबल हो जाता है. जो डिफॉर्मेशन है आपकी सरफेस लेयर तक वो रिफ्लेक्ट होगा. वेर एज रिजिड पेमेंट के केस में क्योंकि बहुत हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है तो जो डिफॉर्मेशन है वो आपका सरफेस लेयर तक नहीं रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, जो नीचे की, क्योंकि लोड नीचे जो लेयर्स में गया होगा उनमें जो भी डिफॉर्मेशन है वो आपके सरफेस तक रिफ्लेक्ट नहीं होता. लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में द डिफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड टिल सरफेस. सो ये दिस वाज द डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ these type of payments. Now the third point of difference between both of these two is लोड ट्रांसफर. ठीक है, लोड ट्रांसफर किस तरीके से होता है, तो अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखें तो जो लोड ट्रांसफर है वो होता है ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर. लोड का जो ट्रांसफर है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर है, और जो रिजिड पेमेंट है इट इज बाय स्लैब एक्शन. रिजिड पेमेंट के केस में जो ट्रांसफर होगा लोड का वो बाय स्लैब एक्शन होता है, राइट? नाउ इससे क्या, इसका क्या मतलब है कि ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर और स्लैब एक्शन. तो बेसिकली अगर ये एक फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ठीक है, इसमें जैसे ही आपका जो लोड है वो इम्पोज हो रहा है ट्रैफिक लोड, तो क्या होगा, ये टॉप मोस्ट ग्रेन है और ये नीचे सबग्रेड लेयर में आपका बॉटम मोस्ट ग्रेन है. तो लोड ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है तो लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बेसिकली आपका इस तरीके का होगा, एक कोन के शेप का लोड का ट्रांसफर का जो वो है वो बनेगा. तो इस तरह आपका देखो ग्रेन टू ग्रेन, टॉप मोस्ट ग्रेन से बॉटम मोस्ट ग्रेन में लेयर टू लेयर ट्रांसफर हो रहा है लोड. इस तरीके से जो लोड ट्रांसफर का एक तरीके से फिगर है वो इस तरह बनेगा. ठीक है, तो इस वाले सरफेस में लोड आपका सबसे ज्यादा लगेगा, राइट, और टॉप में आपका लोड सबसे ज्यादा रहेगा. और क्योंकि बॉटम में आप जाते हुए देख रहे हैं जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना एरिया. जब लोड लग रहा है तो नीचे उसको ज्यादा एरिया मिल रहा है और जो ऊपर है वो कम एरिया मिल रहा है. तो जैसे नीचे की तरफ एरिया बढ़ता जा रहा है तो जो बॉटम लेयर्स है इनमें जो लोड होगा वो कम आएगा एज कम्पेयर टू टॉप मोस्ट लेयर्स, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर पे जो एरिया है लोड को बेयर करने का वो कम है. तो ये होता है आपका ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर, मतलब एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन पे तीसरे, ऐसे इस तरीके से लेयर टू लेयर ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में. नाउ कमिंग ऑन टू योर रिजिड पेमेंट. तो रिजिड पेमेंट में क्या होता है, जैसे ही आपका लोड इम्पोज होगा तो ये जो पूरा जो आपकी लेयर है ये एज अ स्लैब एक्ट करती है. ये पूरा एज इसमें तो ग्रेन का एक्शन आ जाता है, लेकिन इसमें पूरा ये जो स्लैब है ये एक एज अ सिंगल स्ट्रक्चर एक्ट करता है, और जो लोड होगा पूरे इस एरिया को बियर करेगा और फिर नीचे आपका नीचे के लेयर में जाएगा. मतलब एक तरीके से स्लैब एक्शन हो रहा है, जो पूरा लोड है वो पूरे स्लैब के थ्रू बियर हो रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो हम लेआउट करते हैं रिजिड पेमेंट को एक स्लैब की तरह ही, आपके कॉन्क्रीट का स्लैब होता है, तो जो एक्शन हो रहा है लोड को बेयर करने का स्लैब एक्शन है, क्योंकि ये पूरा जो
लेयर है, दिस इज एक्टिंग एज अ सिंगल स्ट्रक्चर, एज अ होल एक स्लैब एक्ट कर रहा है। तो स्लैब एक्शन से इसमें मतलब ये पूरा एरिया आपका बेयर करेगा किसको, लोड को। यहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर में एक रेन कर रहा है, फिर धीरे धीरे करते हुए एरिया बढ़ रहा है, लेकिन इसमें पूरा जो ऊपर की लेयर है पहले एज अ स्लैब वो उसको बेयर करेगी, देन दैट विल पास द लोड ऑन टू द बिलो लेयर्स। ठीक है, सो दिस वाज योर पॉइंट ऑफ लोड ट्रांसफर इन बोथ ऑफ दीज पेमेंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, अगर हम देखें कि जॉइंट्स के बारे में, तो जो हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में जनरली आपके जॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, जॉइंट्स आर एब्सेंट। और जो हमारे रिजिड पेमेंट है तो उसमें आपके जॉइंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो जो जॉइंट्स का देखें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में एज होल उसको हम ले करते हैं, और जो हमारा रिजिड पेमेंट है उसको हम आपके पार्ट्स में मतलब सपोज आप पहले यहाँ पे एक स्लैब को ले करेंगे, फिर दूसरे स्लैब को ले करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें बीच में जॉइंट्स आते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर करके उन्हें बनाया जाता है। तो जॉइंट्स आर एब्सेंट इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, वाइल इन रिजिड पेमेंट दे आर प्रेजेंट। नाउ अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट, तो जो आपके रिजिड पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट्स है उनकी इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो लेस होती है। इनिशियल कॉस्ट इज लेस बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इस वजह से होती है क्योंकि इनका जो ये डिस्ट्रॉय होते हैं, जो खराब होते हैं, आपने देखा होगा बिटुमिनस की रोड मोस्टली जल्दी से खराब हो जाती है, तो इसलिए बार बार मेंटेनेंस मांगती है। तो इस वजह से एज अ होल जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। मतलब बन तो आपकी ये लो कॉस्ट में जाती है, लेकिन जो मेंटेनेंस होती है क्योंकि ये बार बार खराब हो जाती है ड्यू टू रेन वाटर और ड्यू टू हैवी ट्रैफिक लोड, तो ये क्या है, मेंटेनेंस हाई मांगती है। ऐसी जो रिजिड पेमेंट्स है, ठीक है, उनकी इनिशियल कॉस्ट तो इनिशियल कॉस्ट इज हाई। इनिशियल कॉस्ट तो हाई है क्योंकि ऑब्वियसली किसके बने हैं, आपके सीमेंट कंक्रीट के बनते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट हाई है। लेकिन इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि जो आपके डैमेजेस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट के, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। अगर हम एज अ होल इन अ ईयर कंपेयर करें तो एक साल में क्या होता है, कम डैमेज होते हैं, ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो इसीलिए जो एज अ होल मेंटेनेंस कॉस्ट जो आती है वो ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट हाई हमारे रिजिड पेमेंट की, बट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और ऐसी इनिशियल कॉस्ट लेस है हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, लेकिन इट हैज़ अ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। नाउ लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट आपका सिंपल है कि विच कोड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग दीज टाइप ऑफ पेमेंट, तो दोनों के लिए हमारा अलग अलग कोड है। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल पेमेंट की तो हमारा कोड उसमें होता है IRC 37/2012। जो कोड यूज होता है दैट इज IRC 3712, और अगर हम रिजिड पेमेंट की बात करें तो वो होता है हमारा IRC 58/2012, right? So these were some of the points of difference, main points of difference between आपके both types of payment। ठीक है, और अदर minute differences भी होते हैं, लेकिन जो main points हम देखें वो यही होते हैं। और इनमें भी आपके जो main points हैं वो है एक तो लेयर, कितना इनमें लेयर रहता है, और दूसरा फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के बेसिस में क्या डिफरेंस है, और लोड ट्रांसफर का क्या मैकेनिज्म है, राइट? तो आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। इफ देर आर एनी डाउट्स यू मे आस्क मी, और you may also comment on the video, right? So thank you. In the next lecture we will study about the different components of these payments, right? That is the function of different layers. Thank you.